स्वामी नागेंद्र, चाहे नाग पंचमी हो या दूसरा त्योहार हो, मैंने रोज तुम्हारे त्योहार जैसी पूजा की है नागराज, मनौती रखी, जिसका फल मुझे मिला। संतान की इच्छा को पूरी करके तुमने मेरे वंश का मान रख लिया स्वामी। मैं होने वाले बच्चे को तुम्हारा नाम दूंगी स्वामी। राजा जी, मैं तो कहूँ हिसाब से आज की रात या सुबह 9 बजे से पहले रानी माँ को प्रसव हो जाना चाहिए। फिर शुभ समाचार ये है कि लक्ष्मी पैदा होगी। अच्छा, वो तो होगी। पंडित नंद किशोर जी, हमारे नाग वंश के पूर्वजों ने नाग प्रतिष्ठा करके मूल्यवान खजाने को गाड़ दिया। ऐसा क्या? हाँ, और वो गाड़ा हुआ खजाना सिर्फ हमारे बच्चे को प्राप्त हो, इसका फैसला हमारे पूर्वज पहले कर चुके थे। तथास्तु। लेकिन मेरी पीठ पर गुदे हुए नक्शे को समझाने के पहले ही अपनी आंखें मूंद ली। आईने में सैकड़ों बार देख के खजाने के नक्शे को समझने की मैंने कोशिश की, लेकिन समझ में नहीं आया। आपकी समझ में आता है? देखिए पुजारी जी, मैं कोशिश करता हूँ। सरकार ये आसानी से समझ में नहीं आएगा। पंडित जी, उस खजाने को बाहर निकाल के अपने गांव के लोगों का उपकार करूं, ये मेरी बड़ी इच्छा है, लेकिन आशा निराशा बनी हुई। यजमान, आप मुझे 2-4 दिन का समय दें। नक्शे की नकल करके पूरा समझने के बाद आपको मैं कुछ कह सकूंगा। ठीक है, नकल होता है। खजाने का नक्शा राजा की पीठ पर खुदा है। आज पंडित नंद किशोर को उन्होंने दिखलाया था, कुछ रहस्य की बातें की। I see. Okay, you can go. अब मुझे सहा नहीं जाता, हॉस्पिटल ले चलिए, जान बचा लीजिए माँ। ऐसा ना करो राजा जी, चलो हॉस्पिटल चलो। राजेश्वरी, पेट्रोल खत्म हो गया। टाउन ज्यादा दूर नहीं, मैं टैक्सी लेके तुरंत आ जाऊंगा। तुम कार में ही रहो। अकेले छोड़ के मत जाइए, मैं भी आऊंगी। कैसे राजेश्वरी, तुम कैसे पैदल चल सकोगी? मैं अभी आ जाऊंगा, तुम थोड़ा धीरे रखो। हैं?
रोज के बाद लौट आइए। हमारे दोस्त की पत्नी को जुड़वा पैदा हुए और बच्ची को गोद ले लिया। दूध पी लो। इस साल बरसात तो बड़ी जम के हुई है, खेतों में फसल भी दुगनी होगी। पिताजी, पानी लाने जा रही हूँ। दोपहर का भोजन करने घर आएंगे या भोजन लेके खेत में आऊँ? मुझे खेत में ज्यादा काम नहीं, घर ही आके भोजन करूँगा। अच्छा ठीक है। मेरी खुड़िया लक्ष्मी। शिवदयाल, अभी तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो अपनी सियानी लक्ष्मी को देखकर कितना खुश होती। हम क्या कर सकते हैं, सारी लीला नाग देवता की है, वही सबका रखवाला है। हम लोग खेत पे चले? हाँ भाई। आपके घर में गया था, यहाँ जानकर प्रसाद देने आ गया। पांडे, कहीं भी रहूं उस जगह तुम्हें जरूर आना पड़ेगा। क्यों जानते हो, 15 साल पहले जो वादा किया था उसी वादे के वास्ते। सही बात। आप गांव के मुखिया जी हैं, इसलिए सबसे पहले पूजा का प्रसाद आपको पहुंचाने दौड़ा आ गया, लेकिन आप ही नहीं स्वीकारते। पांडे, ना स्वीकारा तो प्राण पखेरु नहीं उड़ेंगे, और स्वीकारा भी तो खुद नहीं होगा। ऐसा न कहिए मुखिया जी, स्वीकार कीजिए। पांडे, जो कहना था कह चुका, और अपनी बात तुम भी सुना चुके ना। चलते नजर आओ। अच्छा, अबे जोर से दबा। सरजू बाबू प्रसाद। पिताजी, क्या बात है, बोलो। जी थोड़े रुपये चाहिए। तुम्हें रुपए चाहिए? चुप, खबरदार, कभी रुपए की बात नहीं करना मुझसे। डैडी, डैडी। बेटे, पास आओ। तुम्हारे सिवा मेरा कौन है जिसे मैं अपना समझूं? तुम पूछते क्यों हो? ये लो, कितने रुपए चाहिए ले लो, जितना जी चाहे लो। इस सम्राट के पुत्र हो, युवराज हो, महाराज की तरह आनंद लूटो। सरजू बाबू, ये सब क्या? छोड़िए। नागलक्ष्मी, यूं न तरसाओ, प्यासा हूँ, इन शोख नजरों का मारा हूँ। हाय हाय हाय। हाँ, सपनों की तुम रानी हो, मैं राजा हूँ। राजा नहीं, पागल हो। छोड़ो। तुम्हें ना छोड़ा? छोड़ोगे कैसे नहीं?
ना रो बेटी ना रो, नागलक्ष्मी को आने दे, नागराज का किस्सा पूछेंगे। ओ देखो नागलक्ष्मी आ गई। हाँ बेटिया देख उस गंगू को, जिंदगी और मौत के बीच पड़ा है। तू ही देख बेटी, नागराज ने इस गरीब को काट लिया। सांप पर तुम्हारी भक्ति तो ठीक है, लेकिन घर में पालना और रास्ते में छोड़ना ठीक नहीं समझी। आज इसको काटा, कल वो दूसरे को काटेगा। मेरी बात सुनिए, मेरा नागराज वैसा नहीं है, बिना कारण वो कुछ भी नहीं करता, मैं जानती हूँ। क्या जानती है, जबकि गंगू मरने वाला है। नागराज ने काटा ये आप कैसे जानते हैं? गंगू ने बताया। आपकी बात झूठी, अभी साबित की देती हूँ। नागराज, 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 तुमने ही काटा है ना? तुमने अगर काटा है तो फौरन जाके दहेज पीसो। जाओ जाओ। आंखों से देखा ना लक्ष्मी, अब क्या बोलती हो? खड़े देखते क्या हो? मारो। काटे वाली बात सच है, लेकिन कारण तो जान ले। गंगू सच बताओ। मुझे मुर्गे के बच्चे ने टिंग टिंग, मुखिया जी के बेटे सरजू बाबू ने पेट्रोल का टिन दिया, नाग देवता की बामदी को सुहा करने के लिए बोला। 5 रुपए दूंगा कहा उसने, 5 रुपए के लोभ में मैंने मौत को न्योता दिया। डैडी तुमने आज मेरी पगड़ी उछाल दी। मैं तुम्हें महान करोड़पति बना के गांव की पूरी जिम्मेदारी सौंपना चाहता था। ऐसा करने से अपने सम्मान का क्या होगा? मुझसे भूल हो गई। मुझसे भूल? मुझसे भूल क्या रे? मुझसे भूल? जो तेरा जी चाहे छुप के कर। मुझसे भी भूल हुई होगी, लेकिन जो किया वो कोई नहीं जानता, और जानने वाला खामोश रहेगा। इसे ही सम्मान बोलते हैं। सुनो सरजू, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारा जो जी चाहे करो, करो, लेकिन किसी को मुंह खोलने का मौका ना दो। हर मुसीबत को रुपए से टालना सीखो। यही तो मान सम्मान को कायम रखने की अनोखी चाल है सरजू। हम जैसे शरीफ लोगों का यही तो कमाल है।
नाच के मस्त हूँ बलमा, थिरक थिरक नाचूंगी, ताल मारोगे, दिल से दिल नजराना हो जाना तू दीवाना, दिल से दिल नजराना हो जाना तू दीवाना। पिया पिया मेरा पिया, मेरा पिया मीठा मीठा मजा ले, संग मेरे झूम को मौज मना ले, दिल मेरा पूरा ले, दिल मेरा पूरा ले, दिल खुश कर दूंगी जान ले, दिल खुश कर दूंगी जान ले। पिया पिया मेरा पिया, मेरा पिया मीठा मीठा मजा ले, संग मेरे झूम को मौज मना ले। नहीं बोलूंगा। बोल, तू कौन हो बता? नहीं बोलूंगा। मैंने तुझ जैसे बहुतों को देखा है, सच उगलवाने की दवा जानता हूँ। अपना भला चाहता है तो बोल। नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। नहीं बोलेगा। वो लोग चाहे जितना भी सताएं, फिर भी शंभू अपना मुंह कभी नहीं खोलेगा। नहीं खोलेगा रानी। सोचते हुए हम खामोश बैठे रहे तो फायदा क्या? हमारे लोगों पर जुल्म ढाके हमारे राज को जाने की कोशिश करने वाले उस कुत्ते का पहले हमसे सफाया करेंगे। You are right. चंद्रशेखर प्रसाद जी और उनकी पत्नी की मृत्यु का होना, प्रसव होने के बाद बच्चे का गायब होना, उनके बंगले का भूत बंगला होना ताज्जुब होता है सर। हाँ अमर कुमार, उसके बाद बहुत कुछ हुआ। उस बंगले के पास क्वारीज का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले करोड़ीमल जी ऑफिस उस बंगले में खोलने अपने मन में ये सोचकर वहां पहुंचे और पहुंचते ही उनकी मौत हो गई। गांव में यूरिया की फैक्ट्री बनाने की इच्छा रखने वाले निर्मल जी ने जिस रोज बंगले को लीज पर लेने का सोचा, उनकी मौत हो गई। हर एक की मौत उस बंगले की वजह से हुई और लाशें उसी नहर में हासिल हुई। गांव वालों को हर रोज भूत सताते हैं, ऐसा सुना है। उस प्रांत के उत्तर दुर्ग की पहाड़ी पर कुछ डाकू रहते हैं, ये न्यूज भी आई। इन डाकुओं का भूतों से कोई संबंध होगा या डाकू अलग है और भूत अलग, समझ नहीं आ रहा। आज के युग में चुड़ैल क्या और भूत क्या, इसके पीछे कोई प्लान है, इसमें कोई भी शक नहीं सर। ऐसा ही शक करके रामपुर पहुंचने वाले अनेकों सीआईडी और एसआई अपने प्राण खो बैठे। अमर कुमार, टेक इट सीरियसली। वहां जो भी हो रहा है उसका होशियारी से पता लगाने के लिए तुम ही काबिल आदमी हो। थैंक यू सर, लेकिन रामपुर सीआईडी बन के नहीं जाऊंगा। ऑलरेडी डॉक्टर हूँ और वहाँ डॉक्टर के नाते ही जाऊंगा। जरूरत पड़ने पर आपको खबर करूंगा। इस बात को छुपा कर रखिएगा सर। श्योर श्योर, ऑल द बेस्ट।
थैंक यू सर। ए भाई, तुम्हें, ए भैया, तो क्या? अरे अरे तुम चिल्लाना बंद भी करो, ना भूत हूं ना पिशाच हूं, तुम्हारे जैसे इंसान हूं। अब उठो। बच गया। आप इंसान हैं बाबू? भूत समझ के मैं घबरा गया बाबू। बड़े भोले हो। पैर देखने के बाद भूत नहीं आदमी है जाना बाबू। सरकार आप कौन है? मुझे रामपुर जाना है, टांगा तैयार करो। रामपुर? हाँ। अभी शादी रात में? हाँ। नहीं बाबू मैं नहीं आऊंगा। अरे मेरी बात सुनो, 25 रुपए किराया दूंगा। 25 क्या बाबू? 50 ही मुझे देंगे तो नहीं आऊंगा। माफ करो बाबू। 50 में तुम नहीं आओगे? ठीक है, 100 रुपए दूंगा। तुम्हारा नाम क्या है भैया? रामदास बाबू। सुनो रामदास, अनजाने ही पूछता हूँ, कभी भूत देखा है तुमने? बाबू आप कुछ भी पूछे, लेकिन भूत की बात ना पूछे बाबू जी। ठीक है, नहीं पूछूंगा। क्या हुआ? बहुत बाबू जी बचा बाबू। बाबू वो तो पेड़ का दाल है भैया। दाल है बाबू। अरे चला देखो बाबू जी, अग्नि भूत है। तुम घबराओ नहीं, वो क्या है अभी देख के आता हूं। बाबू मत जाइए बाबू। बाबू मुझे कुछ भी नहीं होगा रामदास। बात सुनिए बाबू। नहीं बाबू, बाबू बाबू बात सुनिए। बाबू बाबू मत जाओ बाबू, लौट चलेंगे बाबू। मत करो, मैं अभी वापस आ जाऊंगा। मेरा क्या होगा बाबू? ठहरो, रामदास के पास रहो, मैं भी आ कौन हो तुम? आप कौन है बाबू? बताओ तुम कौन? मैं रामपुर का हूँ बाबू। अपनी भैंस को खोजते हुए दोपहर से शाम हो गई। बाबू इस जंगल में भूत पिशाच घूमते, उसी के भय से मैं अपने सामने आग जला के कंबल में छुप के हनुमान चालीसा पढ़ते हुए यहाँ पर बैठा हुआ था। बड़ा पुण्य होगा बाबू अगर गांव तक मुझे पहुंचा दें बाबू। ठीक है, आओ। कौन? कन्हैया तुम यहाँ? रामदास आज तो मर ही गया, सोचा था देवता की तरह बाबूजी ने आके बचा लिया। अब चलो गांव में पूरी बातें करेंगे। आइए सांगे में बैठिए। चलिए बाबूजी। बाबू सुनो, भूत वाला गीत सुनो बाबू। ये वही गीत है, राजा जी के बंगले से सुनाई पड़ रहा है। तुरंत आइए बाबू। चलिए बाबूजी, आइए ना, बैठिए ना। दुख दर्द भरा ये जन्म
जाओ, तुम उधर जाओ। बाबू, आप कौन हैं ये तो नहीं जानता, लेकिन वक्त पर लक्ष्मी की जान बचाई। आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा बाबू। लक्ष्मी। बाबूजी, आप कौन हैं? यहाँ किसने आना ऊपर? नाम अमर कुमार है। मरीजों की सुविधाओं के लिए जिस गांव में अस्पताल नहीं, उस गांव को ढूंढता हुआ यहाँ आया। लेकिन गांव में आप रह नहीं पाएंगे। वजह? बात यह है, शाम होते ही दिल में खौफ समा जाता है। आधी रात के वक्त भूत और पिशाचों का गांव पर अत्याचार शुरू हो जाता है। हमें तो आदत पड़ गई है गांव में रहने के सिवा चारा भी नहीं, मगर आप कैसे रहेंगे? मुखिया जी, वो सब मैंने बतला दिया है, लेकिन डॉक्टर साहब इसी गांव में रहने का निश्चय कर चुके हैं। अच्छा, राजयोग सरकार, होशियार रहना बहुत जरूरी है। डॉक्टर पे पूरी नजर रखो। जी अच्छा जी। वो नहीं, क्या नहीं? चलो बाहर जाओ। अंदर सुशीला। बाप रे। यहाँ पे सुशीला, बात मानो, घर में सोने दो। और सब कुछ नहीं, बाहर सोते हो या नहीं? टिंग टिंग। नहीं जाओगे? सुशीला, घर में सोने दो। फुटुआ गाँव है, यहाँ पर सोया तो भूत खा जाएगा, बड़ा उपकार होगा। टिंग टिंग। ये क्या गड़बड़ हो रहा है? चलो यहाँ से। सरजू बाबू से दोस्ती तोड़ने को कितनी बार बोली? वो रुपये वाले हैं, जो चाहे कर सकते हैं। हम लोगों से होगा खबर दत्ता, तोड़ पुट्ठा और उसके साथ घूमोगे। बात क्या है? बार बार टिंग टिंग बोलते नहीं, मत खराब करो। गुरु बोलने लगे, भूत आके मुझे खा जाएगा। दरवाजा खोल। दरवाजा नहीं, खिड़की नहीं, बाहर ही सो जाओ। क्या हो रहा है इनको? की आवाज, भूत आ गया। क्या हनुमान ज्ञान गुण सागर, क्या कपी से उन लोग को जागर, क्या हनुमान ज्ञान गुण सागर, क्या कपी से उन लोग को जागर, क्या हनुमान ज्ञान गुण सागर, क्या कपी से उन लोग को जागर। बजरंग बली तोड़ मेरी नैने भूत की नली, बजरंग बली भूत नली तोड़। पिताजी से हनुमान जी तब यूं बोले,
ठहरो, तुम यहीं रहो। पुजारी जी, पुजारी जी। कौन? डॉक्टर बाबू, आप इतनी रात में मंदिर कैसे आना हुआ? कुछ नहीं पुजारी जी, कंबल ओढ़े एक आदमी को ढूंढता हुआ यहाँ चला आया। बाबू, रात में बाहर मत निकलिए, भूत पिशाच घुमा करते हैं। पर आप यहाँ कैसे सोए हुए हैं पुजारी जी? झूठ, इसी मौके का फायदा उठा के चोर डाकू देवी के मंदिर से मूर्ति चुरा सकते हैं ना, इसीलिए माँ माई पर भरोसा करके यहाँ पे सो रहा हूँ। पूरा आदमी हो ना, मेरी चिंता न कीजिए, आ जाइए बाबू। अच्छा पुजारी जी, ठहरो, कम ऑन।
क्या है? मेरे ख्याल से कोई खास खबर नहीं है हुजूर। देख, तुम्हें इन लोगों से ज्यादा बुद्धिमान समझा था, लेकिन बुद्धू निकले। जग्गू, ये लो। रानी, ये क्या? माधो, जग्गू के ख्याल का तोहफा मैंने अदा किया है। यानी? नहीं समझे? जग्गू, खुल के बोलो। हुजूर, हमारे ग्रुप को कोई मोटा माल हाथ लगे, उसका मैं उपाय सोच रहा हूँ। माधो, समझे ना? हमेशा दूर की कौड़ी फेंकनी चाहिए। ऐसे आदमी ही हमें चाहिए। जग्गू, हिम्मत मत हारो। कभी नहीं, जो सोचा है उसे करके दिखाऊंगा। भैरव, खाना बांध दिया। ऊपर वाला तुम्हारा है और नीचे वाला डॉक्टर बाबू का। समझे ना भैरव? ठीक है ना? रुको रुको, तुम्हें एक और मदद करनी पड़ेगी। ये चिट्ठी ले जाकर डॉक्टर बाबू को दे देना और शाम को पहाड़ वाले मंदिर के पास आने को बोलना। ओहो, खाना लाए हो? अरे वाह, मेरा पेट तो सूंघ के भर गया। स्पेशल भोजन लगता है। क्या बात है, कोई चिट्ठी भी लाए हो? हाय राम, ये सब क्या है? पीछे से जोर से ला रहे हैं। हाथ हटाइए डॉक्टर बाबू।
ना रो लक्ष्मी, ना रो। डॉक्टर बाबू, आपसे मन की बातें करके, आपके मन को जाने के वास्ते मैं आपसे मिलने आई, लेकिन आपके मन को जाने बिना, आपको मन की बातें सुनाए बिना ही आपकी हो गई। डॉक्टर बाबू, मुझे मझधार में न छोड़िएगा। लक्ष्मी, दो दिलों की अनजाने मुलाकात हुई और एक हो गए। आज से हम साथ जिएंगे, साथ ही मरेंगे। आइए पुजारी जी, प्रणाम। बेटी लक्ष्मी, पुजारी जी आए हैं, कुर्सी ले आना बेटी। लाई पिताजी। सब मंगल है ना? शिवदयाल, तुम्हारे दुख दूर हो गए। तुम्हारी बेटी भागवती है। क्या बोलते हैं? अरे मुखिया जी तुम्हारी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। मुहूर्त की बात हो जाए इसलिए उन्होंने बुलाया। क्या इतने भाग्यवान हम लोग हैं? पुजारी जी, मुझे शादी मंजूर नहीं। लक्ष्मी, ये क्या बेटी, इतने बड़े संबंध को ठुकराना अच्छी बात है? सुनो डॉक्टर, एक डॉक्टर की ड्यूटी है रोगियों का उपचार करना, गांव की लड़कियों को फंसाना नहीं। ये मेरा गांव है, मेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होगा। इसीलिए गांव में सर उठा के चलते हो। गांव में बोलने वाला नहीं समझ के स्वार्थी लोभी बन के गांव वालों का खून चूसते हो। उत्तम पुरुष बन के बैठे हुए। खामोश! तुम कौन हो, तुम्हारी करतूतें क्या है, अच्छी तरह जानता हूँ। मैं एक दिन भांडा फोड़ के गांव के सामने तुम्हारी बेइज्जती करूंगा। तुम्हारी ये औकात, गांव वालों के सामने डैडी को ऐसी बात कहते हो? दुर्गी पहाड़ी के ऊपर उस नाग लक्ष्मी का तुमने बलात्कार करना चाहा, वो नहीं कहा। सरजू बाबू, उस वक्त रूई की तरह सुनाई हुई, वो नहीं कहा। दिल में उन बातों को छुपा के तुम दोनों ने नाग लक्ष्मी की जिंदगी को जहर बनाने के मकसद से प्यार की बात शुरू की, वो नहीं कहा। इस गांव के असली भूत और डाकू तुम हो, वो नहीं कहा। जब ये बातें सुनाई ही नहीं तो किस बात से तुम्हारी बेइज्जती हो गई सरजू बाबू? डॉक्टर, झूठ बोलकर मेरे मान सम्मान पर कीचड़ न उछालो। अपने सम्मान को बातों से न तोलो, इन लोगों के प्यार से तुम तोलो। देखो, गौर से गांव वालों को देखो, सभी तुम्हारे गांव के हैं ना, एक मैं ही पराया हूँ। जब एक पराया मुखिया को पंचायत में दुत्कार रहा है और लोग जब कुछ बोलते नहीं सभी खामोश खड़े हैं, तो तुम्हारे सम्मान का मूल्य क्या है ये जान गया। अन्याय खत्म हो, ये गांव वालों के दिल की आवाज है, ये साबित हो गया। डॉक्टर, तुम अपने औकात भूल गए। क्यों, मुझे मारोगे? सर उठे तो कुचल दो, ये बोलने वाले तुझ जैसे शैतानों से मुकाबला कर चुका हूँ, अब तुझसे टक्कर लूंगा। टक्कर होगी, तुम क्या करोगे वो देख लूंगा। क्या करूंगा? तुम्हारा पानी तक बंद करवा दूंगा।
भैरव, कम ऑन। तुम ठीक तरीके से बताते हो कि नहीं? बोलो। कमान, हैंड्स अप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये बड़े गैंग के साथ मिलकर स्मगलिंग, चोरी, रॉबरी और खून करता है। ये बदमाश हमेशा हम लोगों को चकमा देता रहा है। I see. Take him away. कमान। Come on, Bhairo, come on. Come. Ah, that's good. हुजूर, क्या बात है जग्गू? मोटे माल का मैंने पता लगा लिया। मैं खुशखबरी सुनाने आया हूँ। बहुमूल्य खजाने का भेद लेके आया हूँ। वो भेद फौरन बताओ जब। रामपुर गांव के पास वहाँ के राजा का खजाना गड़ा हुआ है हुजूर। अगर उसको लूट ले तो करोड़ों की चांदी। कैसे लूटोगे? कुछ सोचा तुमने? जो मर गया उस राजा की सारी बात जानने वाला पुजारी नंद किशोर अभी तक जिंदा है। उसको पकड़ा तो खजाने की छुट्टी। शाबाश जग्गू। रानी, हम लोग तुरंत गांव पर हमला करके उस पुजारी को पकड़ कर ले आएंगे। बाबू, हर जीव में जो शक्ति है वही वो आदि शक्ति है। उनकी कृपा तुम पर अवश्य होगी। पुजारी को पकड़ लो। कौन है तुम लोग? छोड़ दो मुझे। अरे मुझे छोड़ दो तुम लोग। अरे छोड़ो। बड़े बड़ों के छक्के छुड़ाने वाले माधो सिंह का जिसने सामना किया वे दुनिया छूट गया। छोड़ दो इसे। ओहो, माधो सिंह। हाँ, मैं माधो सिंह। इस पुजारी को छोड़ते हो या बंदूक से भून डालूं? हाँ, भूनने से पहले यहाँ तशरीफ लाइए, मेहमान नवाजी का मौका दीजिए। इंसानियत भी कोई चीज है।
भाग गए, मैं आपका उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। डॉक्टर बाबू की जय, डॉक्टर बाबू की जय, डॉक्टर बाबू की जय। खामोश, लज्जा नहीं आई डॉक्टर की जय जयकार बोलते, और यहाँ तुम सुनाने आए हो? तुम लोग क्या कर रहे थे वहाँ? हम लोग भी जल्दी बोल रहे थे। नमक हराम, मेरे गांव से लौटने तक इतना सब कुछ हो गया, लेकिन उस पुजारी के पास तो पोती के सिवा कुछ है भी नहीं, पर डाकुओं का उसके वास्ते गांव में आना, मेरी योजना को उलटने के लिए कोई ना कोई चाल जरूर है। हुजूर, तुम लोग जाओ और शिवदयाल की छोकरी को पकड़कर हमारे पास ले आओ। जाओ। जी हुजूर। तुम सब लोग एक सांप से घबरा गए? शर्म नहीं आती? वो मामूली सांप नहीं है हुजूर। पीछे सोच आगे बढ़े तो आगे वो दिखे, और पीछे जाए तो ऊपर से हमला करे। उस सांप की वजह से हम कामयाब ना हो सके। खामोश, जो सोचते हैं उसे कर गुजरने की ताकत हम लोगों में है। सांप पकड़ना तो आसान
होशियारी से इस टोपी पर नजर रखो। इसे खोजते हुए वो डॉक्टर यहाँ जरूर आएगा, तब मजा आएगा। नागलक्ष्मी, नागलक्ष्मी, बेटी लक्ष्मी, नागलक्ष्मी, लक्ष्मी, बेटी लक्ष्मी, बेटी लक्ष्मी, बेटी लक्ष्मी। आओ आओ चमक चलो, आज देर क्यों कर दी है? छोड़िए ना, ओहो आप तो। आज भी की मरदूत ने देखा था क्या? तो फिर घबराई हुई क्यों? छोड़िए आप तो। ये लक्ष्मी तो नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। नागलक्ष्मी, नागलक्ष्मी,
ना रो लक्ष्मी। क्या बात है लक्ष्मी, क्या हुआ, कहाँ से आ रही हो? डॉक्टर बाबू, डाकू मुझे पकड़ के ले गए थे। नागराज और भैरव ने आखिर जान बचाई। अच्छा लक्ष्मी, उन लोगों के अड्डे को तुम पहचान पाओगे? जाते वक्त बदमाशी ने बेहोश कर दिया था। अभी मैं अंधेरे में आई, नहीं पहचान सकूंगी बाबू। डॉक्टर ने ही मारा, ये आपको शक है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरे पिताजी जीवित रहे, उन्होंने कहीं ब्याह रुकवा दिया, उसके वजह से डैडी को मार डाला डॉक्टर ने। विश्वास नहीं तो लोगों से पूछिए, पंचायत में झगड़ा हुआ था या नहीं वो जान जाएंगे, है ना रामदास? हाँ हुजूर, उस रोज पंचायत में झगड़ा हुआ, ये बिल्कुल सच बात है। लेकिन बेचारी सुशीला को जान से मारने की क्या जरूरत थी? पिताजी को मारते वक्त उसने बाधा दिया और मारी गई। डॉक्टर साहब, क्या ये सब सच है? इंस्पेक्टर, पंचायत में झगड़ा हुआ ये बात सच है, लेकिन ये खून मैंने नहीं किया। बाबू, मौत के तुरंत बाद ही मैं वहाँ गया, दोनों लाशों को मैंने खुद देखा। उस वक्त डॉक्टर बाबू वहाँ नहीं थे। उतने रात में वहाँ से गए थे। आप भाभी ससुर है ना, दामाद का साथ दिया होगा। बाबू, इंस्पेक्टर साहब, ये मर्डर दोनों ने किया होगा। गांव वाले मुझे डॉक्टर के नाते ही जानते हैं, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई एम ए CID ऑफिसर। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, कौन हो तुम? इस चांडाल औरत का पति हूँ, दोनों को जान से मारने वाला मर्द। तुमने मारा? मैंने भीतर झांका, बिस्तर पर पत्नी नहीं थी। बिस्तर पर सोने वाली अचानक कहाँ गायब हो गई, ये सोच के दीवार पर चढ़कर भीतर कूदा। इंस्पेक्टर साहब, इसकी करनी का कोई भी भांड न फोड़ सके। रामपुर का मुखिया बनके हमारे गांव के लोगों का मुंह छीने वाले इस महामानव को मार के मैंने गांव की भलाई की है। मैं लोफर बन जाऊंगा कहते उल्लू बनाने वाली अपनी पत्नी को मार के ऐसी चांडाल पत्नियों को सबक मिले वो कार्य किया। सरजू बाबू, कान खोल के सुन लो, अगर तुम ऐसी मौत नहीं मरना चाहते तो फिर आदमी बन के जियो, वरना तुम्हारे बाप जैसी मौत तुम्हारी भी होगी। इंस्पेक्टर साहब, आप हथकड़ी लगाइए, अरेस्ट कीजिए सर। गुनाह तुमने कबूल करके बड़ा अच्छा किया। सॉरी सर। वो डॉक्टर साला CID है, हम सबको धोखा हुआ। मारो। पहचान लूं, आंसू
हरिया तुम जहाँ? हाँ मैं हूँ हरिया। ये सब किसकी कसम? मुझे सच बताता है कि भला चाहता है तो सच बता दे। वहाँ हरिया रामू चाचा को क्यों काटा? डॉक्टर बाबू। नाव लक्ष्मी क्या हुआ? नाग ने रामू चाचा को काट लिया। लक्ष्मी, ये रामू चाचा ही इस गांव के कन्हैया हरिया भी इसी भेष में नाटक करते थे। उन दोनों की भी मौत हो गई। डॉक्टर बाबू। हाँ लक्ष्मी। नाग लक्ष्मी। पिताजी। बेटे लक्ष्मी, समय पर तुम आ गई। डॉक्टर बाबू, पिताजी को आप बचाइए। अस्पताल ले चलिए पिताजी को। डॉक्टर बाबू, स्वर्गीय राजा जी की बेटी है ये लक्ष्मी। पुजारी नंद किशोर जी भी ये जानते हैं तेरी लक्ष्या से आपको प्यार करना पड़ेगा बाबू। मैं जरूर करूंगा। अच्छा बाबू, तो चलिए भी चलिए। ना दो ठहरो, मिनट ठहरो। ये खून की बूंदें इस तरफ जा रही है। इसका मतलब वो भूत इसी मंदिर में होगा। कितने दिनों तक बच सकती हूँ? किसी रोज ऐसी दुर्घटना होने वाली है, मैं जानती थी। क्या बोली? आज मैं तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। डॉक्टर, तुम यहाँ तक तुम आ पहुँचे? मैं तुझे
बोल, अरे बोल, तुम लोग ऐसी हरकतें क्यों करते हो? कारण बताओ। नहीं बोल। बहराम को नहीं पड़ूंगा। सावित्री, ये सब क्या है? 7 जन्मों का किया हुआ पाप है। मुझे खुलकर बताओ बहन। डॉक्टर साहब, स्वर्गीय राजा जी के खजाने का राज पिताजी जानते हैं, ये सोच के उन लोगों ने 15 बरस से मेरे पिताजी को कैद में रखा है। बंदी किए पिताजी को जीवित चाहती हूँ, तो फिर हर रात भूत की तरह घूमो और गाके लोगों को डराओ, ये मुझे धमकी दी। पिताजी के लिए रो रो कर न जाने कितनी रातें बिताई। सावित्री, मत रो, मत रो। डॉक्टर बाबू, पिताजी के अंधेरे जीवन को रोशनी की उम्मीद दिलाइए। आइए। पिताजी, पिताजी, पिताजी। हाँ? बेटी सावित्री, ये लोग कौन हैं? पिताजी, ये अपने शिव चाचा की इकलौती बेटी नागलक्ष्मी। लक्ष्मी, तुम हो बेटी? शिवदयाल की इकलौती नागलक्ष्मी तुम हो बेटी? दूध मोही बच्ची थी उस समय तुमको देखा, नागलक्ष्मी मैंने ही नाम रखा था। तुम हो लक्ष्मी बेटी, तुम हो? हाँ, मैं हूँ दादाजी, मैं ही दादाजी की बेटी हूँ। इस सच्चाई को आप जानते हैं, ये भी जानते हैं। शिवदयाल ने बताया बेटी। हाँ, माता पिता से दूर मुझे किस लिए पाला किया दादाजी? बताऊंगा बेटी। लक्ष्मी, ये कौन है? बरसों से लोगों को डराने वाले भूत और डाकुओं को पकड़ने के वास्ते आया हूँ, CID ऑफिसर। अच्छा, खुशी हुई बाबू, थोड़ा दुखी है। माँ, महामाई, महाकाली, आइए बाबू। न जाने किस पीढ़ी ने और कितने 100 साल पहले इसे बनाया होगा। बाबू, बाबू, नक्शे को आप गौर से देखिए। इस 2 फन का अर्थ ये 2 बुर्ज है। सूरज का अर्थ पूरब जैसा होगा। बाबू, यही नागवंश का चिन्ह है। इस चट्टान के आसपास ही कोई गुप्त मार्ग होगा, आप खोजिए बाबू। नाग देवता ने करना नागराज का यहाँ होना, यानी नाग प्रतिमा के नीचे खजाना गड़ा होगा। बेटी तुम कोशिश करो।
नाग देवता का मन में ध्यान करके खजाने को निकालो बेटी। तो बेटे हवाले करो। बाबू, जो मैंने कहा था ना, राजा जी का बदमाश सारा वो यही है। हाँ, मैं हूँ अजीत सिंह, और अपनी होशियारी से भूत चुड़ैल को इजाद करके तुम सब लोगों को डराने वाला मैं हूँ। डाकुओं के सरदार माधो सिंह बुद्धू बने, असली पुजारी सोच के मेरे असिस्टेंट को पकड़ ले गए खजाने का राज पता लगाने के लिए। असिस्टेंट को मैं खोजते हुए उनके अड्डे पर पहुंचा। असलियत मैंने उनको बताई। तो जो तुमने कहा वो सच है? जरूर, आगे साबित करता हूँ। हुजूर आप आ गए। तो देख लिया, ये सब कुछ कर रहा हूं उस खजाने के वास्ते। हर तरह से कोशिश की, लेकिन पुजारी ने रात बताया नहीं। बाय चांस हमारी मुलाकात हो गई, इसलिए अपनी बुद्धि का तुम्हारे बल से संगम करके खजाने को बाहर निकालेंगे और बराबर का हिस्सा होगा। ठीक है ना? ठीक है। अब जान चाह रहे हो तो बेटे हमें देकर अपने प्राण को बचा के बच जाओ। अपने होश की दवा करो, ये खजाना तुम्हें मर के भी हासिल नहीं होगा। तुम गीदड़ हो कि शेर के मुंह लगने के लिए आए हो? तुम्हारे जैसे बहुत से सरकारी कुत्तों को माधो सिंह मौत के घाट उतार चुका है। आइए।
सरजू बाबू, सरजू बाबू, सरजू बाबू, सरजू बाबू, मेरी जान बचाने के लिए। हाँ लक्ष्मी, सोचा मौत के पहले एक शुभ काम करने की लहर में खोके ही आंखें मूंद लो। आप दोनों दंपति की तरह दिन गुजारे, आनंद से सूख रहे।